प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमारी पिछली वीडियो हो चुकी है जिसमें हमने ये आपका जो कि पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में नेताजी का चश्मा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, उसको हमने कर लिया था। और जिसके राइटर हैं स्वयं प्रकाश, हमने उसको बहुत अच्छे से डिटेल्ड में उसको जो है रीड किया, चीज़ों को समझने की कोशिश की, मतलब हर तरीके से हमने जो है इस चैप्टर को कंप्लीट किया था। आज हम उसी चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर को लेकर आए हैं, यानी कि जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक में जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं या फिर जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर इस वीडियो में देखने को और पढ़ने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को और एक एक करके सभी क्वेश्चंस को और उसके आंसर को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। अगर आपने उस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपके माइंड में जरूर ये सारी बातें आ रही होंगी कि जब हमने चैप्टर रीड किया था तो वहाँ पर एक कैप्टन चश्मे वाला था। वो जो चैप्टर था, हमने जो नेताजी का चश्मा पढ़ा, उसमें एक कैप्टन चश्मे वाला था जो चश्मे बेचता था। उसकी छवि आपकी आंखों के सामने आ रही होगी कि वो किस तरीके का था। बल्कि वो हष्ट पुष्ट नहीं था, एक पतला सा बूढ़ा व्यक्ति जो गांधीयन टोपी लगाए रहता था अपने सिर पर, और एक पैर भी नहीं था, और जो है कुछ चश्मे जो है एक बांस की लकड़ी में वो टांग कर जो है गली गली फेरी लगाता था। इस तरीके की उसकी छवि थी। फिर भी लोग उसे कैप्टन कहते थे। क्यों कहते थे? चश्मे वाला कभी सेनानी नहीं रहा, परंतु चश्मे वाला एक देशभक्त नागरिक था। हम ऐसा कह सकते कि वो देशभक्त नागरिक था। उसके हृदय में देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान था। वह अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर अवश्य लगाता था। उसकी इस भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति थी। जो नेताजी की मूर्ति थी उस पर चश्मा नहीं लगा बना हुआ था। हो सकता है जो मूर्तिकार था वो बनाना भूल गया हो या फिर उसे उसे बना ना हो, कोई भी कारण हो सकता है। परंतु ये एक व्यक्ति ऐसा था, कैप्टन चश्मे वाला, जिसे वो मूर्ति नहीं भाती थी। उसे ऐसा लगता था कि मूर्ति अधूरी है और नेताजी का चश्मा नहीं बनाया गया। ये एक तरीके का जो है अपमानजनक बात है उस मूर्ति के लिए। इसीलिए क्या करते थे, वो अपना एक चश्मा उस मूर्ति को रोज लगा देते थे। दूसरा क्वेश्चन, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? हालदार साहब इसीलिए मायूस हो गए थे, आंसर देखेंगे, कि कैप्टन अब मर चुके हैं और उनके समान अब देश प्रेमी कोई नहीं बचा है। नेताजी जैसे देशभक्त के लिए उसके मन में सम्मान की भावना थी। उसके मर जाने के बाद हालदार साहब को लगा अब समाज में किसी के भी मन में नेताजी या देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना नहीं है। अर्थात कैप्टन मर गए थे, अब वो जो मूर्ति थी वो उस पर किसी भी प्रकार का चश्मा जो है जो हालदार साहब थे, जब उस गली से गुजरते थे तो वो देखते थे कि उस मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं है। तो उनको इस चीज़ से दुख होता था कि वो बूढ़ा व्यक्ति था, लंगड़ा भी था, साथ के साथ वो फेरियां लगाता था, फिर भी उसके अंदर इतनी देशभक्ति थी कि उसको वो मूर्ति बिना चश्मे के नहीं अच्छी लगती थी। उसे ऐसा प्रतीत होता था कि वो अपमान है उस मूर्ति का विदाउट चश्मा। परंतु अब उनको ऐसा लगता है कि इस समाज में अब किसी के अंदर जैसे देशभक्ति है ही नहीं, किसी को पड़ी ही नहीं है कि जो हमारे देश के वीर हैं, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने हमारे भारत को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया, उसके लिए हमारे मन में किसी भी प्रकार की भावना जो है नहीं बची है। ऐसा उनको प्रतीत होता है कि समाज के लोगों में इस तरीके की भावना नहीं बची है, इसीलिए वो क्या हो गए थे, मायूस हो गए थे। तीसरा क्वेश्चन, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? आंसर, मूर्ति पर लगे सरकंडे का चश्मा इस बात का प्रतीक है कि आज भी देश की आने वाली पीढ़ी के मन में देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना है। भले ही उनके पास साधन न हो, परंतु फिर भी सच्चे हृदय से बना हुआ भावात्मक चश्मा भी भावात्मक दृष्टि से मूल्यवान है। अतः उम्मीद है कि बच्चे गरीब और साधनों के बिना भी देश के लिए कार्य करते रहेंगे। अर्थात जब वो कैप्टन के मरने के बाद जब वो गुजरते थे तो नेताजी की मूर्ति पर किसी भी प्रकार का चश्मा नहीं था, लेकिन एक दिन अचानक उन्होंने देखा कि मूर्ति पर जो है सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। एक लकड़ी आती है सरकंडे की, जिसका चश्मा बनाकर किसी बच्चे ने हो सकता है लगा दिया हो। तो उनको बहुत खुशी होती है इस बात की।
उनको ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाली पीढ़ी यानी कि जो बच्चे हैं हमारे देश के, आने वाली पीढ़ी हमारी ने जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके मन में अभी है देशभक्ति की भावना। क्योंकि किसी उनको ऐसा लग रहा था कि किसी बच्चे ने ही जो है सरकंडे का चश्मा बनाकर लगा दिया, तो ये देशभक्ति दिखा रहा है बच्चों के द्वारा अपने देश के लिए, इसीलिए उनको जो है उम्मीद होती है। अगला क्वेश्चन, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? उचित साधन न होते हुए भी किसी बच्चे ने अपनी क्षमता के अनुसार नेताजी को सरकंडे का चश्मा पहना दिया। यह बात उनके मन में आशा जगाती है कि आज भी देश में देशभक्ति जीवित है। भले ही बड़े लोग के मन में देशभक्ति का अभाव हो, परंतु वही देशभक्ति सरकंडे के चश्मे के माध्यम से एक बच्चे के मन में देखकर हालदार साहब भावुक हो उठे। यानी बच्चे गरीब हैं, उनके पास साधन नहीं है या फिर पैसे नहीं है कि खरीद कर लगा सके, लेकिन बच्चों ने अपनी होशियारी से, अपनी ईमानदारी से, अपनी बुद्धिमत्ता से उन्होंने जो है लकड़ी का जो सरकंडे की लकड़ी उसका चश्मा बनाकर नेताजी की आंखों पर लगाया, तो इस बात से वो भावुक हो उठे। अब हम अर्थ देखेंगे, स्पष्ट करेंगे। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है, अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। यानी कि जब कैप्टन चश्मे वाला चश्मा लगाता था उस मूर्ति पर, तो वहीं पर वो जो पान वाला था, जब उससे बातचीत करते थे, उससे पूछते थे, तो वो पान वाला जो है हंस देता था उसकी बातों से, उस कैप्टन की जो हरकतें थी उससे, मतलब वो चश्मा लगाता था। तो इस तरीके से वो सोचते थे कि जो व्यक्ति समाज के लिए योगदान दे रहा है, जिसके मन में देशभक्ति है, उस पर भी लोग हंसते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? उत्तर देखेंगे। देशभक्तों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व देश के लिए समर्पित कर दिया। आज जो हम स्वतंत्र देश के आज़ादी में सांस ले रहे हैं, यह उन्हीं के कारण संभव हो पाया है, उन्हीं के कारण आज़ाद हुआ है। परंतु यदि किसी के मन में ऐसे देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना नहीं है, वे अपनी देशभक्ति पर हंसते हैं, तो यह बड़े ही दुख की बात है। ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, केवल स्वार्थी होते हैं। लेखक ऐसे लोगों पर अपना गुस्सा व्यक्त करता है। अगला, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाला पूरी की पूरी पान की दुकान है, मतलब पूरी उसकी पान की दुकान है। सड़क के चौराहे के किनारे उसकी पान की दुकान है। वह काला तथा मोटा है, उसकी तोंद भी निकली हुई है, उसके सिर पर गिने चुने बाल ही बचे हैं। वह एक तरफ ग्राहक के लिए पान बना रहा है, वहीं दूसरी ओर उसका मुंह पान से भरा है। पान खाने के कारण उसके होंठ लाल तथा कहीं कहीं काले पड़ गए हैं। स्वभाव से वह मजाकिया है, वह बातें बनाने में माहिर है। पान वाले का ये रेखा चित्र है, वो किस तरीके का है? तीसरा, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। पान वाले ने कैप्टन को लंगड़ा तथा पागल कहा, जो कि अति गैर जिम्मेदाराना और दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। यानी हम किसी को पागल या फिर लंगड़ा नहीं कहें। कोई अपने शरीर से किस तरीके का है तो हमें उसका परिहास या फिर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कैप्टन में एक सच्चे देशभक्त के वे सभी गुण मौजूद हैं जो कि पान वाले या समाज के अन्य किसी वर्ग में नहीं है। वह भले ही लंगड़ा है, पर उसमें इतनी शक्ति है कि वह कभी भी नेताजी को बगैर चश्मे के नहीं रहने देता। अतः कैप्टन पान वाले से अधिक सक्रिय, विवेकशील तथा देशभक्त है। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। हमने सभी क्वेश्चन आंसर को देखे जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। आप इन सारे क्वेश्चन आंसर को अपनी जो है कॉपी में लिख भी सकते हैं। ये आपको बहुत काम देने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए भी। आप इनको जरूर याद कर लीजिए। आप रटिए नहीं, आप कॉन्सेप्ट समझिए, कहानी को समझिए और क्वेश्चंस जो है अपने जब आप किसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, आप किसी कहानी के बेस को समझेंगे, तो क्या होता है, आपसे कभी भी क्वेश्चंस पूछा जाए, आप हरदम
जो है उसका आंसर देने में सक्षम हो सकते हैं। इस तरीके की कहानियाँ आप अभी पढ़ रहे हैं, आप अपने बचपन में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जब कभी बड़े हो जाएँगे, आपकी शादी वगैरह हो जाएगी, आपके बच्चे होंगे, तब अगर उस समय पर बच्चे वो कहानियाँ पढ़ रहे होंगे तो आपको ज़रूर ये चीज़ें स्मरण आएँगी। आप अपने बच्चों को भी समझा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें चीज़ें याद करनी चाहिए जो हमारे मस्तिष्क में उसका कॉन्सेप्ट बनाए, ना कि रट्टा मारें हम। रट्टा मारकर कभी कोई चीज़ें याद नहीं होती, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपके दिमाग में चीज़ें कॉन्सेप्ट की तरह स्टोर हों, जिससे कि आप कभी भी चाहें उन्हें बाहर निकाल सकें। तो चलिए फिर हम फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। आज की हमारी क्लास इतनी ही रही। क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।